हाँ जी, अगला जो टॉपिक तुहानूं समझाउण लगे PERT एंड CPM ऑपरेशन सर्च दे विच यूनिट 3rd दे विच यानी कि तुहानूं आएगा क्वेश्चन इहदा PERT एंड CPM। PERT एंड CPM दे विच पहलां इस चीज़ चैप्टर नूं समझण वास्ते कुछ गल्लां यानी कि पॉइंट्स यानी कि पता होने जरूरी है, जिहदे विच सब तो पहलां की है PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, CPM क्रिटिकल पाथ मैथड। ए PERT की फुल फॉर्म प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, CPM क्रिटिकल पाथ मैथड। ये है कि चीज़ ने इन्होंने एक डायग्रामेटिकली पिक्चर के थ्रू तुहानूं यानी कि शो करते हैं तो दस 1 तो 2 1 तो 3 2 तो 4 3 तो 4 4 तो 5। हाँ जी, हुण की है जिहड़ा साडे कोल चलो 3 तो 6 ते 5 तो 6। हुण की है जिहड़ा साडे कोल PERT ते CPM हैगा, इस तरीके के डायग्राम्स यानी कि हरेक क्वेश्चन दे विच यानी कि बननगे। ये हुंदे की है PERT ते CPM की चीज़ है। असी इहदे विच ये यूज़ कदों किया जाता, कित्थे यूज़ किया जाता, जदों असी कोई भी एक्टिविटी करनी है उस एक्टिविटी नूं करन दे विच कुछ ना कुछ टाइम्स ते कुछ ना कुछ यानी कि स्टॉपेज जरूर लगती है। जिवें पहला यानी कि किसी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ले लेने हैं, पहला कोई प्रोडक्ट यानी कि तैयार करना रॉ मटीरियल तो उन्हें यानी कि शेप चेंज की जाती है, उस तो बाद उन्हें यानी कि पॉलिश किया जाता, फिर पैक किया जाता, बाद सेल किया जाता। ठीक है, इस स्टैप्स ने जे इनू होर ज़्यादा तरीके नाल यानी कि इन्हां दे विच फिर कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता। मीनस कि जो प्रोडक्ट बनया प्रोडक्ट नूं पैक प्रोडक्ट नूं फिनिशिंग की, फिर पैकिंग की, फिर सेल की, कुछ ना कुछ टाइम जरूर हैगा। हुण ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ PERT ਐਂਡ CPM ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਟਾਪੇਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਟਾਪੇਜ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਂਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। दूसरा तुहाडा फ्रेंड्स तुहाडे घर के कोल ही रहिंदा है, उस पॉइंट पर रहिंदा है, वो कहता मैं यानी कि होर रस्ते के थ्रू यानी कि कॉलेज आया। एक तीसरा फ्रेंड है वो कहता मैं होर किसी रस्ते के थ्रू यानी कि कॉलेज आया। ये सारे अल्टरनेटिव्स असीं ड्रॉ कर लेने हैं जदों तुसीं अपने किसी भी पॉइंट तो शुरू होकर अपने घर तो लैके कॉलेज तक यानी कि आना। हुण एक रस्ता यह आ रहा, एक रस्ता यह आ रहा, एक रस्ता यह आ रहा। ठीक है जी, ये हुण जिन्ने रस्ते असीं ड्रॉ कीते आ, इन्हां सारे रस्ते जिहड़े यानी कि ड्रॉ करन नूं की कहंदे आ प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ स्टडी करनी PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है जी, हुण CPM ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही निकल के आंदा हुंदा। हुण CPM ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ज़्यादातर मोस्टली बच्चों का ये जवाब हुंदा भी क्रिटिकल पाथ की है, सब तो शॉर्टेस्ट रस्ता। असी क्रिटिकल पाथ के विच वो चीज़ सिलेक्ट करनी होंदी है जिहदे टाइम सब तो ज़्यादा लगता पाया, मीनस कि मैक्सीमम टाइम जिहदे विच लगता पाया क्रिटिकल पाथ उन्होंने अज्यूम किया जाता। इसदा कारण की है, जदों असी किसी परसन नूं कोई भी एक्टिविटी करने वास्ते कहने हुण सानूं पता भी यानी कि इत्थों तो इत्थों तक जाण दे विच यानी कि टाइम यानी कि मैक्सीमम 18 डेज़ लगे आ। हुण जदों असी किसी नूं कोई भी टारगेट देना वा स्टैंडर्ड, उहदे वास्ते असी किन्ना बनावांगे 18 डेज़ बनावांगे भी 18 दिन। लीनियट तो लीनियट परसन भी वो काम नूं करे तो यानी कि 18 दिन तो वध नहीं लग सकते। इट मीनस यानी कि सानूं स्टैंडर्ड बनाउण दे विच यानी कि हैल्प करदा। ठीक है, मीनस असीं दसांगे भी हुण इहदे वास्ते बजट डेज़ तेरे किन्ने आ 18 डेज़ ने, 18 दिनां दे विच तूं ये काम करना वा। PERT की चीज़ हुंदी है, जदों असीं सारे रस्ते ड्रॉ करने उन्हां दे विचों मैक्सीमम लैंथ जिहड़ा टाइम पीरियड असीं सिलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड सिलेक्ट करना, डैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ मैथड। ठीक है जी, असीं इहनूं पहलां
ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਿਆ, 1 ਤੋਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਨੋਡ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਂਗਲਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਪਿੰਗ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੈਂਗਲਿੰਗ ਤੇ ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਂਗਲਿੰਗ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਗਏ, 1 ਤੋਂ 3 ਤੇ ਗਏ, 3 ਤੋਂ 4। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਦੇ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਂਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੂਪਿੰਗ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2, 1 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 6, 4 ਤੋਂ 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5, 4 ਤੋਂ 6, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7, 6 ਤੋਂ 7। डायग्राम कंप्लीट हो गया, पर गलत है। कोई भी डायग्राम पूरा पूरा क्लोज होना चाहिए, वो अंदर एंटर करने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। इट मीन जिवें हुण एक एक्टिविटी पूरी खाली रह गई है, वो नहीं होनी चाहिए। की गल जे यानी कि हाँ अखी लास्ट ते जे कोई एक्टिविटी सिंगल बचती है वो खाली रह सकती है। जे कोई सेंटर दे कोई मिड दे विच कोई एक्टिविटी रह गई, वो खाली रह गई, इट मीनस तुहाडा डायग्राम की है गलत है। उन्होंने किसी न किसी तरीके नाल असीं कनैक्ट करना वा, पर वो तेरा कनैक्ट करने का तरीका भी दसूँगा भी की करते हैं, उन्होंने डमी लाना कहते हैं। बट ये इदा नहीं होएगा भी यानी कि जो हम डायग्राम कंप्लीट हो गया तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी। इट मीनस यानी कि यार तेरा क्वेश्चन गलत है, इन्हों किसी न किसी तरीके नाल जोड़ना होएगा, वो असीं दसांगे अगले ਜਿਹੜੇ टॉपिक आउणगे, दसूँगे अगले लैक्चर 'ਚ। पर पहला की है पर्ट ते CPM डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम सारे रस्ते ड्रॉ करन नूं की कहंदे पर्ट, लॉन्गेस्ट रस्ते नूं की कहंदे क्रिटिकल पाथ, सिंगल सर्कल नोड, 1 ਤੋਂ 2 पॉइंट ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ पूरे ਨੂੰ एक्टिविटी कहते हैं। डैंगलिंग नहीं होनी चाहिए, लूपिंग नहीं होनी चाहिए, डायग्राम कदे रिवर्स नहीं आएगा, डायग्राम पूरा पूरा क्लोज होना चाहिए। लास्ट सिंगल एक्टिविटी जे कोई है तो वो बच सकती है। ये है साडे यानी कि क्या चैप्टर शुरू करन तो पहला यानी कि चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। हुण असीं की करना वा, हाँ जी, हुण ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈप्टर मैं इस क्वेश्चन के थ्रू यानी कि समझा देना है। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1 ਤੋਂ 2, 1 ਤੋਂ 3, 1 ਤੋਂ 4, 2 ਤੋਂ 5, 3 ਤੋਂ 5, 4 ਤੋਂ 6, 5 ਤੋਂ 6 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TO, TM ਤੇ TP, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। TO ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ, M ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤੇ P ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, TO ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ TE ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। TE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ TE। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ TE ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ TE ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, TO plus 4TM plus TP divided by 6 means TO 4 ਨੂੰ TM ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ TP प्लस करना, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ प्लस करके divided by 6 करना, जो बनेगा वो पहले दी एक्सपैक्टेड टाइम आ जाएगा। ਹੁਣ इस तरीके ਨਾਲ इस कैलकुलेशन जे ईजिली करना वा तो ईजी करने का तरीका की है, TM सारे कितना मल्टीप्लाई होंदे पे ने 4 ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 4 16 8 4 20 20 ਤੇ 24। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ TM।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ TM ਕੀ ਹੈ 4TM ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੋ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ 1 + 4 + 7 / 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, 1 16 ਤੇ 7 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4, 2 8 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, 1 4 1 कितना आ जाएगा 1, 2 20 ਤੇ 14 36 / 6 कितना आ जाएगा 6, 2 28 5 आ जाएगा, 3 24 27 42/6 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। काम ईजी हो गया, पहला ही यानी कि क्या उन्होंने 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ 1 + 1 × 4 + 7 / 6 ਫਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਅਗਲਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੈਫਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੀਚੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਹੈ, 1 ਤੋਂ 2 1 ਤੋਂ 3 1 ਤੋਂ 4 1 ਤੋਂ 2 1 ਤੋਂ 3 1 ਤੋਂ 4। पेपर से बच्चे भी गलती करते हैं, 1 तो 2 1 तो 3 1 तो 4 इदा बना देंगे, 1 तो 2 1 तो 3 1 तो 4 सारे इक्को लाइन दे विच गलत है। कहने जी क्वेश्चन साडा ठीक है, वो गलत क्यों करता, कदे भी यानी कि क्या सारी एक्टिविटी सिमिलर टाइम दे विच नहीं चलणगियां, जिवें पहला 1 तो 2 फिर 1 तो 3 थोड़ा जिहा ज़्यादा 1 तो 4 फिर ज़्यादा, ठीक है जी। इस तरीके की गलती ना हो। फिर की है 2 तो 5 2 तो 5। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 5 ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 5 ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 5 ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਤੋਂ 5 ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 2 ਤੋਂ 5 ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, अलग-अलग नहीं ड्रॉ करनी। 2 तो 5 3 तो 5 ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 5 ਵੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 6 4 ਤੋਂ 6 ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਜੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 2, 1 ਤੋਂ 2 ਦਾ टाइम कितना है 2, लाइन के ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना, लाइन के ऊपर लिखना है सेंटर 1 ਤੋਂ 3 का कितना है 4, 1 ਤੋਂ 4 का कितना है 3, 2 ਤੋਂ 5 का कितना है 1, 3 ਤੋਂ 5 का कितना है 6, 4 ਤੋਂ 6 का कितना है 5, 5 ਤੋਂ 6 का कितना है 7। ਤੁਸੀਂ मैं शायद फास्ट ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ यानी कि क्या वीडियो ਨੂੰ रिकैप करके देखी जाए किस तरीके ने लिखा। 1 ਤੋਂ 2 1 ਤੋਂ 3 1 ਤੋਂ 4 2 ਤੋਂ 5 3 ਤੋਂ 5 4 ਤੋਂ 6 5 ਤੋਂ 6, ठीक है। ਅਸੀਂ TE ਲਿਖ ਲਿਆ, TE ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, TO TM TP ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ES। ES ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ एक्टिविटी हरेक नोट के ऊपर लिखना है, 0 तो स्टार्ट करना है, पहली बार ही ES लिखना है, बार बार ES नहीं लिखने की लोड़, ठीक है। 0 तो स्टार्ट करना है। हुण हरेक एक्टिविटी से अगे प्लस करते जाना है। हुण 0 + 2 2, 0 + 4 4, 0 + 3 3। इट मीनस प्लस करते असी यानी कि किया अगे तक आ गए, ठीक है। एक एक स्टैप वधना है, ये नहीं पहला ही प्लस करके अगे तक लिख देना है, पहला 1 ते गए फिर इत्थे गए फिर इत्थे गए, ठीक है जी। हुण 2 ते 1 3 जदों किसी पॉइंट के उत्ते 2 एक्टिविटीज़ इकट्ठियां मिलदियां पईयां हन, ठीक है। दोनों चों मैक्सीमम टाइम यानी कि जिहड़ा ज़्यादा होएगा वो लिखना है, जिहड़ा टाइम ज़्यादा होएगा मैक्सीमम टाइम।
ਹੁਣ 2 ਤੇ 1 3, ठीक है जी। उस तो बाद 4 ਤੇ 6 10, इधरों 3 आंदा पिया है, इधरों 10 आंदा पिया है, दोनों चो हाईएस्ट किहड़ा है 10, ठीक है जी। ये पेपर 'ਚ लिखने की लोड़ नहीं, तुहाडे वास्ते लिखिਆ है, पेपर 'ਚ मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी है। हुण इधर 10 से 7 17, 3 ते 5 8, दोनों चो हाईएस्ट किहड़ा है 8 17, ठीक है जी। 10 से 17, 3 ते 5 8, ठीक है। जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू कंप्लीट हो गया जी। ई एस एक सिंगल टाइम लिखना सी। हुण अगला काम की है, असीं कैलकुलेट करना एल एफ। एल एफ की है साडे कोल लेटेस्ट फिनिश्ड टाइम, वो की चीज़ है एल एफ 17। ई एस असीं नोट तो जितों स्टार्टिंग सी एक तो शुरू किया सी, एल एफ लास्ट तो स्टार्ट करना है। ई एस उपर लिखते सी, एल एफ नीचे लिखना है। ई एस 0 तो स्टार्ट किया सी, एल एफ जिन्ने ते ई एस खत्म होया है उन्ने ते स्टार्ट करना है। असी ई एस पहला प्लस करते आए सी, एल एफ हुण की है असी माइनस करते आना। 17 माइनस 5 12, ठीक है जी। 17 माइनस 7 10, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 1 9, ठीक है जी। रिपीट करदा 17 माइनस 5 12, 17 माइनस 7 10, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 1 9, ठीक है। हुण जदों असी जा रहे सी तां मैक्सिमम वैल्यू लिखी सी, हुण जे असी वापस आ रहे हाँ तां जिहड़ी लीस्ट वैल्यू है घट वाली वैल्यू है वो लिखनी है। हुण की है 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 3 9। हुण 7 0 ते 9 तिन्नां चों लीस्ट वैल्यू किहड़ी है 0। 0 जी लीस्ट 0 तो स्टार्ट किया, 0 तो ही खत्म होना चाहिए। जे 0 तो नहीं खत्म हो रहा इट मीनस क्वेश्चन च मिस्टेक, ठीक जी। ओके, हुण की है ई एस असी प्लस करते आए सी, एल एफ असी माइनस करते आए हैं। कंप्लीट हो गया जी इत्थों तक। अगला काम की है, हुण असी ई एस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हरेक एक्टिविटी का लिखना है। पॉज करो।